हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 में फिजिक्स का पेपर। देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर फिजिक्स मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, डेरिवेशन कैसे सॉल्व करें। तो टेंशन मत लो, आपका भाई अभी जिंदा है। मैं आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवा के रहूंगा और इस बार फिजिक्स में 95% प्लस दिलवा कर रहूंगा। बस आपको करना क्या है, हमें सपोर्ट करना है और हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहना है, क्योंकि जब तक आप कोई काम रेगुलर नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं, अगर आप उसको रेगुलर फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप लोग अच्छा मार्क नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करें। ऐसे ही किसी एक टीचर को आप लोग रेगुलर अगर उसके वीडियोस को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स में 15 से 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको रेगुलर देता रहता हूं। बहुत सारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल हैं, फिजिक्स के हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये हमारे थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से है। देखिए क्या है, संलग्न चित्र में बिंदुओं P तथा Q के बीच विभवांतर तथा विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में देखिए यहां से 2.4 यानी कि 2.4 एम्पीयर की धारा बह रही है। आगे चलकर ये दो भागों में बढ़ गई, एक I1 और एक I2। ठीक है, तो I1 I2 दो भागों में बढ़ गई। हमारे इस परिपथ में 4 प्रतिरोध लगे हैं, देखिए 4 ओम, 10 ओम, 4 ओम और 9 ओम के। ठीक है, आपको ये जो P है और जो Q है इसके मध्य आपको क्या करना है, विभवांतर और विभिन्न प्रतिरोधों पर प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो विभव हम निकालेंगे, धारा निकालेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4 प्रतिरोध हैं, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं उनको पहले उस क्रम में जोड़ेंगे, फिर हमें धारा दी गई है। ठीक है, हम इससे विभवांतर निकाल लेंगे और हर एक प्रतिरोध में धारा का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे कितना प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध है। इसको हम लोग मान लेंगे R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। ठीक है, सबको नाम दे देंगे। तो देखिए पहले हमारा धारा दिया गया, हम धारा लिखेंगे भैया। ठीक है, धारा कितना है 2.4 एम्पियर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.4 एम्पियर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जिसको पता है उसको भी ध्यान से समझना है क्योंकि कुछ यूनिक आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको R1 मान लेंगे, पहला प्रतिरोध, सबको नाम दे देंगे भैया। जैसे आप लोग हैं तो आपका कोई ना कोई नाम है, ठीक है, ऐसे इनको भी हम नाम दे देंगे। 4 प्रतिरोध है तो R1, R2, R3, R4। ठीक, समझ में आया। तो R1 की वैल्यू 4 ओम है, इसको मैंने R1 माना है। ये R2 है 10 ओम है, इसको R2 मान लिया। ये आपका R3 है 4 ओम है और ये आपका 9 ओम जो है ये R4 है। ठीक है, R4। ठीक, अब देखिए यहां पे समझिए, बताइए कौन सा इसमें समांतर क्रम में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है। देखिए ध्यान दीजिए, ये 4 ओम, ये 10 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों हैं श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्टली ये प्रतिरोध अटैच है। ठीक, तो ये श्रेणी क्रम में होंगे, इनके बीच कोई ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये बेचारा अकेला है, तो ये क्या होगा, ये अकेले हैं तो ये श्रेणी क्रम में नहीं होंगे। इन तीनों को पहले हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, फिर जो आएगा उसको और इसको हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। बस हमारे इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए R1, R2 और R3 ये श्रेणी क्रम में है। देखिए तीनों लगातार हैं, इसमें कोई प्रतिरोध बीच में नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है। देखिए जब तक आप लोग प्रतिरोध नहीं निकालेंगे, ठीक है, जब तक आप लोग प्रतिरोध नहीं निकालेंगे तब तक आप लोग विभव और धारा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध निकालना जरूरी है, तुल्य प्रतिरोध, तभी तो हम विभव निकाल पाएंगे। अभी हम ओम का नियम लगाएंगे, V = IR, उससे हम विभव निकाल लेंगे बहुत इजीली। ठीक, ऐसे तो निकालेंगे और धारा निकालेंगे तो I = B/R। तो आपको R पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम देखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है ये R =
R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए प्रतिरोध अगर यहाँ पे संधारित्र होता, ठीक है, हमारे सेकेंड चैप्टर में संधारित्र था, तो उसमें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन प्रतिरोध में उल्टा होता है, इसमें श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में फॉर्मूला होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए अब हम यहां से निकाल लेंगे R, ठीक है, ये देखिए R1 R2 R3 है, तीनों की वैल्यू दी गई है 4 ओम 10 ओम और 4 ओम, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 4 प्लस 10 प्लस 4, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो 4 प्लस 10 प्लस 4, ठीक। यहां पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 ओम, ये 18 ओम आ गया, ठीक। आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए जब हमने इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 18 ओम आ गया। अब जो आया है वो, और जो 9 ओम है, जो R4 है, ये समांतर क्रम में होंगे। मतलब इन तीनों को मैंने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमारा 18 ओम आया। अब भैया तीनों जुड़ गए, इन टोटल का 18 आ गया, ठीक। अब 18 को और जो R4 आपका है ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए 18 आया हमारा R तथा R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप लोग चीजों को समझिए, परिपथ से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, ये पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अब मैंने बताया था समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन हम लिखेंगे 1/R डैश, क्योंकि R हमने ऑलरेडी मान रखा है, फिर से R हम मानेंगे नहीं, ठीक है। तो R डैश, नाम में कुछ नहीं रखा है। अब देखिए 1/R1 होता है, लेकिन यहाँ पे R और R4 समांतर क्रम में, तो इसको लिखेंगे 1/R प्लस 1/R4, ऐसे लिख देंगे, ठीक। समझ में आया? अब देखिए 1/R डैश इक्वल टू 1/R की वैल्यू कितनी है, देखिए R की वैल्यू है 18 और R4 की वैल्यू कितनी है ऊपर देख लेते हैं, ये 9 ओम, ठीक। तो इसको लिख देंगे 1/9। ये एलसीएम लेंगे, देखिए मैं बगल में ले लेता हूं, 18 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे भैया तो कितना आएगा, 18 ही आएगा, ठीक है। तो 18 1 जा 18, 1 1 जा 1 प्लस 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, ये इतना आ गया, ठीक। तो हमारा 1/R डैश इक्वल टू आएगा 1/R डैश इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/18। अब यहां से R डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए आप कैंची गुणा कर सकते हैं या इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं R डैश इक्वल टू 18/3, 18/3। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे हुआ, देखिए इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 3R डैश इक्वल टू 18 आएगा, तो R डैश इक्वल टू 18/3 आएगा, सिंपल सा है। कट करेंगे तो 3 6 जा 18, तो हमारा R डैश जो आया ये आया भैया 6 ओम। यही हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यही होगा। क्यों यही होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 प्रतिरोध दिए गए थे, 3 श्रेणी क्रम में थे, तो मैंने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, जो आया उसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया। हमारे पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा प्रतिरोध तो आ गया 6 ओम, हमें निकालना क्या है, अब हम निकालेंगे जो निकालना है। देखिए P तथा Q के बीच विभवांतर हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे, V इक्वल टू IR होता है, आपको पता है ओम के नियम से। I हमें 2.4 एम्पियर दिया गया है और R अभी हमने निकाला है 6 ओम, पूरा प्रतिरोध, पूरे परिपथ का प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे पेज में, देखिए बिंदु, अब हम पेज बदल रहे हैं, आपके एग्जाम में हो सकता है कॉपी बड़ी रहे तो पेज एक ही लगेगा, ठीक है। तो बिंदु P व Q के बीच विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। लेकिन हमने जो तुल्य प्रतिरोध हमारा है वो R डैश है, तो हम R डैश लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप IR लिखिए चाहे IR डैश लिखिए, क्योंकि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया हम वही लिखेंगे। देखिए I की वैल्यू कितनी है, देखिए ये 2.4 एम्पियर, 2.4 इंटू R डैश हमने निकाला है 6, लास्ट में हमने निकाला है, देखिए यहाँ पे R डैश की वैल्यू जो है वो 6 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो हमारा जो विभव आएगा, विभवांतर P और Q के बीच, वो आएगा, देखिए 2.4 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.4 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यही हमारा होगा P व Q के बीच
विभवांतर, ठीक है, ये हो जाएगा पोटेंशियल। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसको समझिए। देखिए दूसरी कंडीशन है कि संलग्न चित्र में आपको विभवांतर और विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं का मान निकालना है, ठीक है। तो धारा देखिए यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई धारा। तो देखिए हमारा 4 ओम, 10 ओम और 4 ओम ये तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो धारा I1 गई है तो इन तीनों प्रतिरोध में धारा समान होगी, ठीक है। और जो I2 हमारी है ये सिर्फ 9 ओम के प्रतिरोध में गई है तो यहाँ पे धारा अलग होगी। तो अगर हम लोग इस 9 ओम में बहने वाली धारा निकाल लें, ठीक है, और कुल धारा हमारा इतना है तो कुल धारा में से इस धारा को घटा देंगे तो I1 हमारा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम I2 निकाल लेते हैं। जो ये I2 धारा इसमें गई है इसको निकाल लेंगे क्योंकि 9 ओम जो है ये अकेले समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इसमें धारा निकाल लेंगे, फिर जो टोटल धारा है इसमें से ये धारा घटा देंगे, हमारा I1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए यदि ठीक है, देखिए इसको मैंने क्या माना, इसको माना है R4। देखिए 9 ओम जो है ये R4 है, ठीक है। तो लिखेंगे यदि R4 के प्रतिरोध में बहने वाली वैद्युत धारा I2 हो तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए I2 इक्वल टू क्या होगा, I2 इक्वल टू V अपान R होता है ओम के नियम से। ऊपर देखिए V इक्वल टू IR, I निकालेंगे तो V अपान R होगा, ठीक है। तो I2 है, जैसे दूसरी धारा हम निकाल लें I2, देखिए यहां से दो भागों में विभक्त हुई थी I1 I2, तो हम I2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R4 के प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालें तो यहाँ पे R4 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे I2 इक्वल टू V अपान R4। तो यहाँ से I2 हमारा आ जाएगा, I2 इक्वल टू V की वैल्यू अभी मैंने ऊपर निकाली, देखिए 14.4 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 14.4 अपान R4 की वैल्यू है 9, देखिए 9 है तो यहाँ पे इसको 9 कर देंगे, ठीक है। अब 14.4 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 1.6, ठीक। तो I2 इक्वल टू हमारा आ गया 1.6 एम्पियर, ये इतना आ गया, ठीक है। यानी कि जो हमारी I2 में बहने वाली धारा है वो 1.6 एम्पियर आ गई। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारी धारा है R4 में बहने वाली धारा ये 1.6 है, ठीक है। अब देखिए टोटल धारा 2.4 एम्पियर है, ठीक। अब ये आपका जो P और Q जो 9 ओम में बहने वाली धारा है ये 1.6 है। तो अगर हम I1 को निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए टोटल धारा में से इसको घटा देंगे तो 2.4 धारा आई थी हमारी 2.4 एम्पियर, ठीक है। इधर गई हमारी 1.6 एम्पियर। तो क्या करेंगे, अगर ये धारा हमें I1 निकालनी है तो कुल धारा में से इस धारा को घटा देंगे, ये वाली धारा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः ठीक है, R4 में बहने वाली धारा हमने निकाल लिया 1.6। अब R1, R2 और R3 में बहने वाली धारा, क्योंकि तीनों में जो धारा का मान है वो समान होगा, ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः R1, R2 तथा R3 में बहने वाली धारा। तो देखिए इसमें कौन सी धारा गई है भैया, इसमें I1 धारा गई है, ठीक है। तो इसको I2 मैंने माना था 1.6 आया, तो अगर हम I1 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए टोटल हमारा करंट है 2.4 एम्पियर और 9 ओम में बहने वाली धारा है 1.6 एम्पियर। तो इसमें से इसको घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो इन तीनों प्रतिरोध में धारा बहेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल हमारा था 2.4 एम्पियर माइनस I2 में बहने वाली धारा, R4 में बहने वाली धारा 1.6 है। अब ये हमारी आ गई I1 में बहने वाली धारा, यानी कि R1, R2 और R3 में बहने वाली धारा हमारी, देखिए 2.4 में से 1.6 जब जाएगा तो आपका बचेगा 0.8 एम्पियर, ठीक है। धारा का जो मात्रक होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, हमें क्या क्या निकालना था कि P और Q के बीच विभवांतर निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। यहाँ पर 14.4 वोल्ट आया। उसके बाद में विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं का मान निकालना था, तो इस प्रतिरोध में हमने धारा निकाल लिया 1.6 आया। टोटल धारा हमारी 2.4 एम्पियर थी।
अब इसको इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारी R1 R2 R3 में बहने वाली धारा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, आई हमें दिया गया था R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 ये श्रेणी क्रम में थे, मतलब ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे, हमने इसको श्रेणी में जोड़ा। ठीक है, जो आया वो, और R4 समांतर क्रम में थे, समांतर क्रम में जोड़ दिया, हमारा 6 ओम आया। ठीक, अब बिंदु P व Q के बीच विभवांतर हमने निकाल लिया ओम के नियम से, V = IR, आई हमें दिया गया था, R 6 वोल्ट था, टोटल जो विभवांतर आया वो 14.4 वोल्ट आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, R4 के प्रतिरोध में बहने वाली वैद्युत धारा निकाल ली जो कि आया 1.6, और हमने R1 R2 R3 में बहने वाली धारा निकालने के लिए टोटल धारा में से 1.6 को घटा दिया और एटलीस्ट हमारा आया 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसको आप लोग जान गए होंगे। अब सेकंड पे आते हैं। देखिए ये भी एक सर्किट से रिलेटेड ही है न्यूमेरिकल। ठीक, इसमें क्या है देखिए, ये भी सिंपल सा है। जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके विद्युत धारा चैप्टर में, ये जो आपका है ये थर्ड चैप्टर का ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, तो इसमें देखिए क्या है, चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये जो 75 ओम का प्रतिरोध है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान आपको निकालना है। वैसे सब में धारा प्रवाहित होगी, ठीक, यहाँ पे धारा नहीं दी गई है, तो क्या करेंगे, नाम दे देंगे, इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे और इसको R4 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझना होगा थोड़ा सा। 75 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा हमें निकालनी है, विभव हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें V दिया गया है, या E आप बोल सकते हैं, सेम ही है लगभग, तो 190 वोल्ट ये हमें दिया गया। नाम हमने दे दिया है सबको, एक को R1, सबका नामकरण करना जरूरी है। ठीक है, R2 R3 R4, ठीक, ऐसे लिखेंगे। R1 की वैल्यू हमने 50 ओम माना है, 50 ओम है हमारा। R2 की वैल्यू है 75 ओम। इसी में प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है, लेकिन इसी के लिए हमें इन सभी को जिस क्रम में है उसमें जोड़ना होगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, तभी हम इस 75 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा निकाल पाएंगे। पहले हमें पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी होगी। ठीक, तब हमें 75 ओम के प्रतिरोध में का विभवांतर निकालना होगा, तब इसका धारा निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बोलें कि एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा फंसा के क्वेश्चन देता है। ठीक है, वही ये क्वेश्चंस हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे उसमें आया है। R3 की वैल्यू भी है 50 ओम। ठीक है, कितना है ये, 50 ओम। R4 की वैल्यू है 100 ओम, 100 ओम। ठीक, हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, पहले निकालना है। दो चीजें निकालनी है हमें, 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो आपका R1 है, R2 है, R3 है, किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में। देखिए ये आपका इधर सर्किट में है, ये इधर है और ये इधर है, तो R1 R2 और R3 ये समांतर क्रम में है। पहले इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसको और इस R4 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। और जब भैया प्रतिरोध आ जाएगा तो हम धारा निकाल लेंगे ओम के नियम से, I = V/R। V हमें दिया गया है, R हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे, थोड़ा स्टेप आपको देखना होगा पूरा। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमने नामकरण कर दिया। अब R1 R2 R3 ये समांतर क्रम में, और आप सभी को पता है कि समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, यानी कि इन तीनों का जो विभव होगा वो समान होगा। ठीक है, और जो ये R4 है इसका विभव अलग होगा, तो अभी हम निकालेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में आपका अगर प्रतिरोध है तो इसमें समांतर क्रम में हमेशा विभव समान होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे R1 R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1। इसको R डैश मान लेते हैं, चलिए इसको R डैश मान लेते हैं, अभी आगे हम R मानेंगे। ठीक है, जब दोनों को जो आएगा वो और इस R4 को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, ये इतना आ गया, बस इसी को ऐड कर देंगे, इसमें कुछ नहीं है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में हम ऐड कर रहे हैं, तो 1/R डैश = हमारा होगा 1/R1 की वैल्यू 50 है, R2 की वैल्यू 75, R3 की वैल्यू भी 50 है, तो 50 + 1/75 + 1/50। ठीक, इन सबका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 50, 75 एंड 50 का जब आप एलसीएम करेंगे तो ये 150 आएगा, 150।
तो 53 जा 150, 3 1 जा 3 प्लस 75 2 जा 150, 2 1 जा 2 प्लस 53 जा 150 एंड 3 1 जा 3, इतना आ जाएगा। ठीक, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1 अपान आर डैश इक्वल टू, देखिए 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 5 3 8, 8 अपान 150 आएगा ये। अगर इसको हम निकालेंगे मतलब आर डैश अगर यहां से निकालें तो सिंपल सा है, आर डैश ऊपर गया एक नीचे आया तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, सिंपल सा है 150/8। ठीक, इतना आ गया। तो ये 150/8 ओम इसको ऐसे लिख देंगे, इसको कट नहीं करेंगे अभी हम। ठीक है, तो ये तो हमारा आया कि हमने R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब ये तीनों हटकर एक ही परिपथ बनाएंगे। ठीक, R डैश तथा R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे जो R डैश आया है और जो ये R4 है, अब ये श्रेणी क्रम में होंगे। पहले हमने तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा, जो आया वो और R4 ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग R मान लेंगे क्योंकि R डैश हमने मान रखा है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध के, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहाँ पे R डैश और R4 है तो R इक्वल टू R डैश प्लस R4, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम ऐड कर देंगे तो R इक्वल टू हमारा आएगा, R डैश की वैल्यू है 150/8, ऊपर देखिए हमने निकाला है 150/8 और प्लस R4 की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए 100 है और ये देखिए इसका एलसीएम 8 होगा। ठीक है, 8 हो गया। अब 8 1 जा 8, ये 150 होगा और प्लस 1 8 जा 8, 8 का 100 से गुणा होगा तो 800 हो जाएगा। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो R इक्वल टू हमारा आ गया कितना, दोनों को ऐड करेंगे 800 प्लस 150 यानी कि 950, ठीक, अपान 8 ओम। देखिए डरिएगा मत, इससे मत डरिएगा, अभी आगे जो है सारी चीजें हो जाएंगी सॉल्व, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये आपका हो गया तुल्य प्रतिरोध, यानी कि पूरे परिपथ का जो हमारा प्रतिरोध आया वो इतना ही आया है। पहले इन तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा, जो आया है उसको, और R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, हमारा 950/8 आ गया प्रतिरोध। अब हम निकाल लेंगे विभवांतर। यहाँ पे देखिए विभवांतर नहीं, अब हम परिपथ में धारा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालना है। तो पहले पूरी धारा आपको निकालनी पड़ेगी कि इस पूरे परिपथ में धारा कितनी होगी। ठीक है, इस पूरे परिपथ में हम पहले धारा निकालेंगे, उसके बाद में हम निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे इस R4 के सिरों पर विभवांतर निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने बताया जो समांतर क्रम में है इसमें विभव का मान समान होता है। तो क्या करेंगे इसमें R4 का विभवांतर निकाल लेंगे, जो आएगा वो, और जो हमारा पूरा विभवांतर है इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा ये इन तीनों का विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग पूरे परिपथ में धारा निकाल लेते हैं। परिपथ में धारा, ठीक है, धारा का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V/R। क्या होता है I इक्वल टू V/R। देखिए V की वैल्यू हमें पता है, ये ऊपर दिया गया है। ठीक है, 190। R की वैल्यू कितना है अभी हमने निकाला है, कितना 950/8। ठीक है, पूरा प्रतिरोध कितना आया है 950/8, इतना आया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे अपनी भाषा में। तो I इक्वल टू देखिए 190 के नीचे हम 1 मानेंगे, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए 190/1/950/8। ठीक है, मतलब 950 के नीचे 8 है, 190 के नीचे 1 मानेंगे, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो ये होगा 190 × 8 अपान ये 950 का गुणा 1 से होगा तो 950 ही आएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 19 1 19, 19 5 95, 19 5 95 होता है। ठीक है, तो ये हमारा I इक्वल टू आएगा 8। देखिए 8 ऊपर है 5 नीचे, तो 8/5, इसको कट करेंगे तो ये 1.6 आएगा, कट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा I जो आया वो आ गया 1.6 एम्पियर। ठीक है, ये पूरे परिपथ में धारा आ गई है, यानी कि हमारे पूरे परिपथ में कितनी धारा होगी। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है
75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, देखिए पहले हम क्या करेंगे, धारा निकालने के लिए हमें V पता होना चाहिए और हम ये वाला B रख नहीं सकते क्योंकि हमें सिर्फ 75 ओम के लिए निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए पहले जो हमारा R4 है, देखिए ये तीनों तो समांतर क्रम में है, इनमें विभव समान होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R4 के सिरों पर विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके सिरों पर जब विभवांतर आएगा और ये टोटल विभवांतर है, इस टोटल विभवांतर में से इस विभवांतर को घटाएंगे तो इन तीनों में विभवांतर निकल आएगा। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, इस R4 के सिरों पर विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। तो R4 के सिरों पर विभवांतर इसको हम B डैश मान लेंगे क्योंकि भैया B हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो V डैश इक्वल टू क्या होगा, I इंटू, देखिए R के जगह पर R4 रखेंगे क्योंकि R4 के सिरों पर विभवांतर निकाल रहे हैं, तो R के जगह पर R4 करेंगे ओम के नियम की सहायता से। तो V डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा, I हमारा पता ही है, ऊपर देखिए 1.6, R4 की वैल्यू हम रखेंगे, देखिए R4 की वैल्यू कितनी, 100 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। तो हमारा यहाँ से विभव आएगा V डैश इक्वल टू आ गया 1.6 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 वोल्ट आएगा, 160 वोल्ट। तो ये इतना आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा आया है R4 के सिरों पर विभवांतर। अब देखिए इन तीनों में विभव समान है, R4 का विभवांतर हमने निकाल लिया, तो टोटल विभवांतर में से अगर R4 के विभव को घटा देंगे तो इन तीनों का विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम बहुत ही सिंपली निकालेंगे। देखिए 75 ओम, क्योंकि तीनों का विभवांतर समान है तो 75 ओम का विभवांतर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 75 ओम के सिरों पर विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, देखिए टोटल विभव तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, समझ में आया, टोटल विभव हमारा पहले से पता है 190 है और इस R4 के सिरों पर विभवांतर हमने 160 निकाला। ठीक है, तो इन तीनों का विभव समान होगा, तो अगर हम 75 ओम का विभवांतर निकालेंगे तो पूरे विभव में से इस विभव को घटा देना है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम V डबल डैश। ठीक है, मानने से कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, बस V होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल हमारा विभव 190, जो R4 के सिरों पर विभवांतर है वो 160 है। ठीक, तो हमारा जो V डबल डैश आया 75 ओम के सिरों पर विभवांतर, वो आया कितना, 30 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए टोटल विभव 190 है, R4 के सिरों पर विभव 160 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल विभव से अगर इसको घटा देंगे तो इन तीनों के सिरों पर विभव आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम में और समांतर क्रम में विभव समान होता है। आपको मैंने जब समांतर क्रम में संयोजन का फॉर्मूला जब प्रूफ कराया था तो मैंने बताया था। ठीक है, अब देखिए 75 ओम के सिरों पर विभव आ गया भैया। ठीक है, हमें धारा ऑलरेडी पता है, धारा कितना था, I डैश। ठीक है, I डैश हमें ऑलरेडी पता है कितना आया था। ठीक, अब हम लोग धारा हमें निकाल लेना है। 75 ओम के सिरों पर विभवांतर हमारा आ गया और देखिए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हमें निकालनी है, तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 75 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यही हमारा लास्ट होगा। ठीक है, यही निकालने के लिए 75 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को निकालने के लिए हमने इतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है, इसी को निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे I डैश इक्वल टू क्या होगा, देखिए 75 ओम के सिरों पर विभवांतर हमारा 30 वोल्ट है, तो लिखेंगे V डबल डैश अपान R2, क्योंकि 75 ओम को हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पे 75 ओम को हमने R2 माना है, इसीलिए मैंने R2 लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका R2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, V डैश आपका कितना है 30, R2 की वैल्यू है 75, इसको कट करेंगे। देखिए इसको जब आप कट करेंगे तो आपका अप्रॉक्स आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, या ऐसे कर दीजिए 15 टू जा 30, 15 5 जा इतना आ गया। अब जब आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.4 आएगा। ठीक है, तो यही होगा हमारा 75 ओम प्रतिरोध के में प्रवाहित धारा, वो आएगी 0.4 एम्पियर। ठीक है,
यही हमारा 75 ओम में प्रवाहित धारा का मान आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक, तो कुछ नहीं है इसमें। देखिए थोड़ा सा समझना है आपको, क्या करना है मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, क्योंकि समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा 4 प्रतिरोध था, विभव हमें दिया गया था, पूरे परिपथ का विभव हमने R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, जो आया उसको, और R4 को हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, तो हमारा आ गया R 950/8 ओम। ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब हमें चूंकि निकालना क्या है 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो भैया पूरा परिपथ है, इसमें अगर सिर्फ 75 ओम में प्रवाहित धारा निकालनी है तो पहले पूरे परिपथ का धारा निकालिए। तो परिपथ में हमने धारा निकाला I = V/R, तो हमारा आया I = 1.6 एम्पियर। ये पूरे परिपथ का धारा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि 75 ओम में प्रवाहित धारा हमें निकालना था, तो पहले इसमें विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए ये तीनों है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभव समान होता है, तो हमने पूरा विभव हमारा 190 है, तो हमने पहले R4 के सिरों पर विभवांतर निकाल लिया जो कि 160 आया। ठीक है, तो पूरा विभव 190 था, इस R4 पर 160 विभव है, दोनों को घटा देंगे तो इन तीनों पर विभव आ जाएगा, क्योंकि तीनों का विभव समान है, तो दोनों को घटा दिया तो हमारा तीनों का विभव आ गया। आप 75 ओम के सिरों पर विभवांतर लिख सकते हैं 30 वोल्ट, क्योंकि तीनों पर समान विभव है, चाहे इसके लिए निकालिए चाहे इसके लिए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 30 वोल्ट आया। अब हमने 75 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकाल लिया, I = V"R2, इसको डबल डैश माना था, तो 75 ओम के सिरों के बीच विभवांतर को हमने R2 से यानी कि 75 ओम के प्रतिरोध से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एटलीस्ट आया 0.4 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए सिर्फ हमें 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालने के लिए इतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो ये था 2 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के। सोच लीजिए यही 2 न्यूमेरिकल आपके 30 मिनट के से ऊपर के हो चुके हैं। ठीक है, 30 मिनट, यानी कि ये न्यूमेरिकल किस क्वेश्चन में आएंगे वो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में या तो आएंगे 3 से 4 नंबर वाले, या फिर डायरेक्टली विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराता रहूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।